नमस्कार। ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा। पर क्या कभी सोचा है, इनकी मूर्तियां देखने में ऐसी अधूरी क्यों लगती हैं? आज हम सब मिलकर इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे इनके इसी अधूरेपन में एक गजब की संपूर्णता छिपी हुई है। तो सवाल तो मन में उठता ही है ना, कि आखिर कोई अधूरी चीज इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से भक्तों और विचारकों ने इस पर मंथन किया है। तो चलिए, आज इस सफर में हम भी शामिल होते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचकर देखिए। एक तरफ है देवी देवताओं के वो स्वरूप जिन्हें हम सब जानते हैं, पहचानते हैं, मतलब जिनके सुंदर हाथ पैर हैं, एक पूरा आकार है। और फिर दूसरी तरफ हैं भगवान जगन्नाथ। उनका ये अनोखा अद्भुत रूप, सिर्फ बड़ी बड़ी गोल आंखें और हाथ पैर के बिना का विग्रह। ये देखने में जितना रहस्यमयी लगता है ना, यकीन मानिए इसका अर्थ उतना ही गहरा है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। इन अधूरी मूर्तियों की कहानी, इनके इस अनूठे स्वरूप के पीछे आखिर राज क्या है? देखिए, इस रहस्य की जड़ें ना बहुत बहुत गहरी हैं और इन्हें समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जब एक दिव्य युग अपने अंत पर था। ये बात है द्वापर युग की। हम सब ने सुना है 4 युगों के बारे में, है ना? तो ये उन्हीं में से तीसरा युग है। और हाँ, ये वही दौर है जब भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं रची थी। तो हुआ ये कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला पूरी की और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब एक चमत्कार हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पवित्र अग्नि ने उनके पूरे शरीर को तो भस्म कर दिया, लेकिन उनका हृदय वो वैसे का वैसा ही धड़कता रहा, बिल्कुल अक्षुण्ण। बाद में इसी दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वो दिव्य हृदय सदियों तक समुद्र में ही रहा। और फिर हमारी कहानी पहुंचती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न तक। राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े परम भक्त थे। अब राजा इंद्रद्युम्न की ना एक ही सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु के लिए एक बहुत ही भव्य, एक शानदार मंदिर बनवाए। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा थी, एक उलझन थी कि भाई मंदिर तो बन जाएगा, पर उसमें जो मूर्ति स्थापित होगी उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा? और फिर ऐसा लगता है जैसे राजा की प्रार्थना सुन ली गई। एक रात खुद भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि पुरी के समुद्र तट पर लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, जो असल में भगवान कृष्ण के उसी दिव्य हृदय से बना है। बस फिर क्या था, राजा ने फौरन खोज शुरू करवा दी और आखिरकार उन्हें वो पवित्र लट्ठा मिल ही गया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आ गया। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। उस दिव्य लकड़ी को कोई भी कारीगर तराश ही नहीं पा रहा था। मतलब जैसे ही कोई औजार उस लकड़ी से टकराता, वो औजार ही टूटकर बिखर जाता था। आप सोच सकते हैं, राजा की निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। और ठीक तभी जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी बूढ़े बढ़ई की। और ये कोई आम बढ़ई नहीं थे, ये थे स्वयं देवों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। वो मूर्ति बनाने के लिए मान तो गए, पर उन्होंने 3 बड़ी ही अजीब और सख्त शर्तें रखीं। पहली शर्त, वो काम बिल्कुल अकेले करेंगे, कोई साथ नहीं होगा। दूसरी शर्त, वो एक बंद दरवाजे के पीछे काम करेंगे। और तीसरी सबसे जरूरी शर्त, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, उस दरवाजे को किसी भी हाल में खोला नहीं जाएगा। अब राजा के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो उन्होंने शर्तें मान ली। कारीगर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। पूरे 15 दिनों तक महल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, छेनी और हथौड़े की, टक टक टक। और बाहर राजा और रानी का इंतजार और उनकी उत्सुकता दोनों बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन फिर ठीक 15 दिन बाद अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। वो छेनी हथौड़ी की आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। पूरे महल में एक अजीब सी, बेचैन कर देने वाली खामोशी पसर गई। अब रानी को चिंता सताने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ अंदर कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से मिन्नतें की कि अपना वादा तोड़ दीजिए, दरवाजा खोलकर देखिए तो सही कि वो ठीक है या नहीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था, अपनी पत्नी की चिंता और खुद अपने मन की बेचैनी। राजा इसके आगे मजबूर हो गए।
उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और सैनिकों को दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। दरवाजा खुला और अंदर जो दिखा उसे देखकर सबके सब हैरान रह गए। और यहीं से इस कहानी के अधूरेपन के पीछे का जो गहरा दर्शन है ना, वो सामने आता है। अंदर का नजारा वाकई चौंकाने वाला था। कमरा बिल्कुल खाली था, वो रहस्यमयी बढ़ई गायब हो चुका था और कमरे के बीचों बीच खड़ी थीं 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके ना हाथ थे और ना ही पैर। राजा को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने बताया कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि यही भगवान का चाहा हुआ उनका अपना स्वरूप है। और जानते हैं इसी अधूरेपन में कितना गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है। ये जो बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं ना, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान की नज़र से कुछ भी छिपा नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। हाथ नहीं है, यह हमें सिखाता है कि उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद को बरसने के लिए किसी हाथ या किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। और ये जो पूरा अमूर्त रूप है, यह हमें बस एक ही बात याद दिलाता है कि जिसे हम अपनी छोटी सी समझ से अधूरा मान रहे हैं, असल में वो दिव्यता है जो हमारी इंसानी समझ से बहुत बहुत परे है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्या यह सब एक टूटे हुए वादे का नतीजा था, या फिर ये एक सोची समझी दिव्य योजना थी, एक ऐसा प्लान जो हमें ये गहरा सबक सिखाना चाहता था कि कभी-कभी सच्ची संपूर्णता, असली परफेक्शन अधूरेपन में ही तो मिलती है।